हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ ए पर्सन। आपके जो भी पर्सन हैं जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है, उनके इमोशंस थॉट्स क्या हैं आपके लिए करेंटली जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो आजकल वो कैसा फील करते हैं आपके लिए, कैसा सोचते हैं, क्या विचार हैं उनके आपके लिए, हम ये जानेंगे। लेकिन ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ परसेंट रेजोनेट करे या बिल्कुल ना करे। इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट, ओके। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है लेकिन सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, ओके। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन आजकल आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ओके। आजकल वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। सो दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। लेट्स टेक वन मोर। तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं हमारे पास, 7 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फॉलोइंग योर ड्रीम्स। इंटरेस्टिंग। देखिए, वो आपके लिए आजकल कैसा सोच रहे हैं या आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं आजकल। इन कार्ड्स में ये तो पता चल गया है कि कहीं ना कहीं इस इंसान का जो इंटेंशन है वो सीरियस है आपके लिए। इंटेंशन इनका कोई गलत नहीं है। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि आपके जो भी पर्सन है जिनके लिए अभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका इंटेंशन आपको लेकर बुरा नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ नज़र आती है वो ये है व्यूअर्स कि ये जो इंसान है ये हो सकता है कि आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन इनका है। मेल फीमेल कोई भी है ये, लेकिन हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आप इनको जानते थे, आप इनके साथ डील कर चुके हैं, पिछले जन्म में आपका इनके साथ कोई रिश्ता रह चुका है। हो सकता है आप सोलमेट्स हैं, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम्स हैं, लेकिन हाँ, पुराने जन्म से आपका संबंध कनेक्शन इस पर्सन के साथ रहा है। तो यहाँ पर आके एकदम बिल्कुल न्यू कनेक्शन नहीं है ये, कहीं ना कहीं एक फेमिलैरिटी है, एक जाना पहचाना इनका, जानी पहचानी इनकी वाइब है, इनकी एनर्जी है, नोन है। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप इस इंसान को पिछले जन्म से जानते हैं और पुराना कनेक्शन है। ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि आजकल ये इंसान ना बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में आए हैं, जितना भी आपका कनेक्शन रहा है इस लाइफ में, जितना भी आपका इनके साथ बॉन्ड रहा है, जैसा भी एक्सचेंज रहा है आप दोनों के बीच, अब ऐसा लगता है कि ये इंसान ना आपको बहुत मिस कर रहा है। ऐसा लगता है ये इंसान अपने मन से, अपनी मर्ज़ी से आपसे दूर गया, या अपने मन से, अपनी मर्ज़ी से आपसे दूर गई, बट स्टिल दे आर मिसिंग यू। यानी अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करके किसी से दूर जाना, किसी को इग्नोर करना, किसी से बात ना करना खुद की मर्ज़ी से, और फिर खुद ही उसके बारे में बुरा फील करना, दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद दिस पर्सन। ये हो रहा है इनके साथ। ये जो है ये कहीं ना कहीं आपके साथ बिताए हुए कुछ मोमेंट्स को मिस कर रहे हैं आजकल, कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं। अगर व्यूअर्स यहाँ पर थोड़ा भी ये चीज़ है कि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर 10% भी आप ऐसा ट्राई करते हैं कि आप इनको मैनिफेस्ट कर लें, इनकी तरफ से कोई एक्शन, कोई कॉल मैनिफेस्ट कर लें, या फिर अगर ऐसा है कि आप प्रे कर रहे हैं कुछ इस तरह का कि ये आपसे बात कर लें या आपको अप्रोच करें, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगी एक साइन ये है कि यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन कुछ हद तक वर्क कर रही है। इट्स नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जो प्रे कर रहे हैं, समवेयर इट्स वर्किंग। इसीलिए ये पर्सन अपने आप से डिसाइड करके आपसे दूर हुआ है, अपनी मर्जी से, उसके बाद भी ये आपको भूल नहीं पा रहे, क्योंकि आपकी वाइब इतनी नोन है, क्योंकि उन्होंने जो आपके साथ मोमेंट्स क्रिएट किए हैं, या जो भी टाइम स्पेंड किया है आपके साथ, वो जो भी पल आपके साथ गुजारे हैं,
वो नेचुरली बहुत मेमोरेबल हो गया है। जब हम किसी के साथ वक्त गुजारते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, तो सोचते थोड़ी हैं कि ये जो पल है ये हमेशा यादगार बन जाएगा या इसको यादगार बना देंगे। बाद में जाके वो मोमेंट्स इतने स्पेशल होते हैं कि वो नेचुरली याद आते हैं, नेचुरली वो इतने ज़्यादा मेमोरेबल चीज़ें, इतनी प्रीशियस मेमोरी हो जाती है अपने आप ही। तो वैसे ही यहाँ पर इन्होंने जितना भी समय आपके साथ गुजारा है या सिर्फ बातें की हैं या आप मिले हैं, वो भी समय याद कर रहे हैं। यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपसे दूर हुए या इन्होंने जो आपको इग्नोर किया या ये इन्होंने सेपरेशन लिया या आपसे बात करना बंद किया, कम किया या समवेयर एक डिस्टेंस मेंटेन किया है विदाउट मेंशनिंग और विदाउट सेइंग एनीथिंग, यानी बिना कुछ कहे दूरी बना लेना, बिना कुछ कहे इग्नोर करना, रीज़न ना देना क्या बात है, समझाना नहीं कुछ और जस्ट डिसअपेयर हो जाना या घोस्ट करना। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही किया है, लेकिन एक दूरी बनाना, ओके, पीछे हटना। तो वो सब इन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया। और अब जैसे कि अब ऐसा दिखता है, जैसा कि अब दिख रहा है कि ये इंसान आपको मिस कर रहा है, तो लगता है कि जैसे ये आपको वापस पाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने स्टार्टिंग में जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया और आपके साथ जो कनेक्शन फील हुआ, तो उनको ना बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में ट्रिगर करती हैं, इसीलिए उन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने का सोचा दोबारा। वो इसीलिए व्यूवर्स कि क्योंकि आपका इस पर्सन के साथ कोई पास्ट लाइफ, ओके आई एम सॉरी, क्योंकि आपका इस पर्सन के साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है या तो इनके साथ आपका कोई पुराना रिश्ता है, और जब भी आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं या बात करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड फील होता है, यानी कि उनको ना अंदर से अट्रैक्शन भी बहुत फील होता है, लेकिन उनके लिए बहुत वियर्ड भी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये इंसान ना ऐसा नहीं चाहते थे शुरू से कि ये बहुत ज़्यादा किसी के लिए इमोशनल हो जाए या बहुत ज़्यादा किसी के लिए अटैचमेंट फील करें। ये आपके साथ स्टार्टिंग में थे या स्टार्टिंग में इन्होंने जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, जैसा भी आपका एक्सचेंज रहा है, उसमें लगता है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था। अट्रैक्शन था, देयर वॉज अट्रैक्शन बिकॉज यू लुक ब्यूटिफुल और यू हैव गुड लुक्स, आप अच्छे दिखते हैं या आपके अंदर आपकी पर्सनालिटी में वो बात है कि ये अट्रैक्ट तो बहुत हुए हैं, लेकिन इनको लगा कि सिर्फ लुक्स से अट्रैक्ट हो रहे हैं, सिर्फ कहीं ना कहीं एक फिजिकल अट्रैक्शन है। उस वजह से इस इंसान ने टाइम भी स्पेंड किया हो सकता है आपके साथ, इंटरेस्ट दिखाया हो सकता है, लेकिन जैसे धीरे धीरे इनको ये चीज़ें ट्रिगर करने लगी कि आप उनके दिल दिमाग पर छा गए और कहीं ना कहीं ये इंसान आपके बारे में ज़्यादा सोचने लगे, या ऐसा कुछ हो गया कि जिस वजह से इस इंसान को लगा कि ये आपकी तरफ इमोशनली बहुत ज़्यादा एक पुल फील कर रहे हैं, एक इमोशनल पुल फील कर रहे हैं, यानी कि आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, क्या है, कितने नोटिफिकेशंस क्यों आ रहे हैं, तो एक खिंचाव आपकी तरफ महसूस करने लगे, बहुत यूनिक, जिसको वो समझा नहीं सकते थे, खुद को भी नहीं समझा सकते थे कि क्यों हो रहा है। वो इन चीज़ों में शायद इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि सोलमेट कनेक्शन है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है कि क्या है, दे डोंट नो इट। तो कोई भी इंसान जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से नहीं देख रहा है रिश्ते को, कनेक्शन को, सिर्फ सोच रहा है कि अट्रैक्शन है या इंटरेस्ट है, क्रश है, लाइकिंग है, जस्ट लाइक दैट, तो उसको ये बहुत वियर्ड लगेगा ही, नो डाउट उनको वियर्ड लगा। तो सडनली ये इंसान डिफेंसिव हो गया, सडनली ये इंसान पीछे हट गया, जैसे हाँ हाँ करते करते कोई जैसे कोई बोले कि हाँ मैं आपके साथ पार्टी में आऊँगा, और द मोमेंट आप उनको कॉल करें जिस दिन पार्टी हो, वो मुकर जाए, वो पीछे हट जाए कि नहीं मैं तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता। तो वैसे ही एक तरह से आप में इंटरेस्ट दिखाते दिखाते आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होते अचानक इस इंसान ने अपना बिहेवियर चेंज किया है, अचानक सडनली इस पर्सन ने अपना बिहेवियर चेंज किया है, जो कि आपके लिए भी बहुत शॉकिंग और बहुत स्ट्रेंज था। आपको भी लगा कि ये चीज़ क्या है ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, जैसे कि इनके पीछे कोई पागल है, या ये दूर क्यों भाग रहे हैं इस तरह से, या इग्नोर क्यों कर रहे हैं, ये कोई कहीं के किंग या क्वीन थोड़ी हैं। तो मतलब आपको भी थोड़ा वियर्ड लगा कि ये इंसान इतना क्या एटीट्यूड दिखाने लगे या इतना क्या पीछे हटने लगे। तो वो इसीलिए क्योंकि आप इनके अंदर वो चीज़ें कर रहे थे जो कि आप भी नहीं जानते और वो भी नहीं जानते, लेकिन इनके अंदर चेंजेस हो रहे थे। वो ट्रिगर्स को ही मैं कह रही हूँ कि वो चेंजेस हो रहे थे। आपकी तरफ एक इमोशनल कनेक्ट फील करना, आपकी वाइब इतनी ज़्यादा फेमिलियर फील हो रही थी उनको, वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे आपके बारे में, आपके प्रति एक इंटेंस कनेक्शन बनता जा रहा था। तो उनके लिए ये वियर्ड था, क्योंकि हो सकता है आपसे पहले भी इन्होंने लोगों के साथ फ्लर्ट किया है। देखिए
आप ये मत समझिएगा कि आपके पर्सन के लिए कोई अच्छा या बुरा कह रहा है। जनरल बात है यहाँ पे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो जनरल बात इसीलिए है कि उन्होंने फ्लर्ट किया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन ने किया ही है। आई मीन कि फ्लर्ट किया हो सकता है या अपने और भी ऑप्शंस लाइफ में और भी ऑप्शंस को ओपन रखा है। ओके, ये नहीं तो मेरी लाइफ में कोई और हो सकता है। ऐसे तो लोगों को डेट किया है और हो सकता है और लोगों पर भी पहले इन्हें क्रश हुआ है या और लोगों की तरफ भी एक लाइकिंग और फिजिकल अट्रैक्शन हुआ होगा। तो नो डाउट ऐसा होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि इनके लिए ये भी वही था। शुरू में इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन फील हुआ, इनको लगा कि हाँ अट्रैक्शन है, एक क्रश है, ये एक लाइकिंग है। लेकिन उससे ज़्यादा जब होने लगा ना, ये इंसान भावनात्मक तौर पर आपसे जुड़ने लगा, आपके सपने आने लगे, तो इनको ना कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ना बहुत इंटेंस, बहुत सोलफुल रिश्तों को नहीं हैंडल कर पाते हैं, घबरा जाते हैं। उनको लगता है ये क्या, ये पर्सन क्या मुझे हर जगह दिखाई दे रहे हैं, ये हो क्या रहा है। तो ये ना पीछे हट गए और आपने उनको कॉल किया, मैसेज किया, मिलने के लिए बोला होगा, कुछ भी किया होगा, इनसे सवाल करने की कोशिश की होगी या इनसे रीज़न पूछने की या कहीं ना कहीं इनको अप्रोच करने की कोशिश की है। तो आपने एफर्ट्स तो बहुत लिए हैं कि ये इंसान कुछ कहे या रिस्पॉन्स दे, या आपने जानने की कोशिश की है कि क्या हुआ, वाई आर यू बिहेविंग वियर्ड। तो भी ये पीछे हट गए। इतना भी इन्होंने आपको क्लैरिफाई नहीं किया, इतना भी आपको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये इनके करंट सिचुएशन है कि पीछे हट रहे हैं। आई मीन हट रहे थे, लेकिन अब ये मिस कर रहे हैं आपको। तो ये पीछे हट रहे थे और अब आपको ज़्यादा मिस करने लगे हैं, क्योंकि पीछे हटने से फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। दे आर स्टिल देयर, अभी भी वो वही हैं। मतलब खुद से दूरी बनाई और अब वो खुद मिस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं। उनको लगता है कि अब मैंने खुद से दूरियां बनाई, तो अब मैं खुद से कैसे जाऊं। जैसे 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 किसी शॉप पर हम जाते हैं और शॉपकीपर से बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, अरे इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये तो बेकार है, मुझे पसंद नहीं आया ये प्रोडक्ट, और फिर वहीं छोड़कर चले जाते हैं उसको। अब कैसे किस हिम्मत से, किस किस कॉन्फिडेंस से, किस मुंह से हम वापस जाएं उसके पास और बोलें कि लाओ हमें वो प्रोडक्ट दे दो। तो वही इनको लगता है कि जिस तरह से, जिस स्पीड में ये दूर भागे आपसे, अब वो किस तरह से जाके, किस मुंह से आपसे जाके वही सारी चीज़ें दोबारा कहें और आपसे दोस्ती करके दिखाएं, आपसे रोमांटिक होके दिखाएं, या आपके साथ फ्रैंक या फ्रेंडली होके दिखाएं। क्यों, अब कैसे होगा। तो वो एक वॉल उन्होंने खुद क्रिएट की थी, जो कि अब उनके लिए एक एक बहुत बड़ी बाउंड्री बन गई है, एक बहुत बड़ी एक रिस्ट्रिक्शन बन गई है, एक बाउंडेशन बन गई है। जैसे जैसे कोई आपसे मिलना चाहता है लेकिन आप उससे मिलना नहीं चाहते, इसीलिए आप अपने आप को रूम में बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। लेकिन जब बाद में आप उससे मिलना चाहते हैं तो वही रूम लॉक हो चुका है, वो खुल नहीं रहा। तो अब आप चाह कर भी नहीं जा पा रहे हैं उस तरफ, क्योंकि आपने ही वो लॉक लगाया था। तो इनके लिए भी वही सिचुएशन है कि जो दीवार इन्होंने खींची थी आप लोगों के बीच, आप दोनों के बीच, वो दीवार ही अब ऐसी हो गई है कि वो उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। इतनी बड़ी बाधा उन्होंने अपने लिए उत्पन्न की है। तो ऐसा भी लगता है कि जैसे अब वो सोच रहे हैं कि उनको उनके दिल की सुननी है, उनको उनके मन की सुननी है, लेकिन बस ऐसा सोच रहे हैं, अभी तक एक्शन नहीं लिया है। इनफैक्ट ऐसा भी लगता है कि जब ये आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, इनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसी घटना घटित हुई है जिस वजह से इंसान वापस मुड़कर आपकी तरफ देख रहा है, वापस मुड़ के आपके बारे में सोच रहा है। अब जैसे कोई अपने घर को छोड़कर जाए और फिर पलट के अपने घर की तरफ बार बार देखे। ओके, या जैसे वो कौन सी पिक्चर है, वो मूवी है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें वो क्या कहते हैं, शाहरुख खान जी जो है वो कहते हैं कि ये मुझसे प्यार करती हैं तो ये मुझे पलट के देखेंगी, तो वो मुड़ के देखती हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये इतना इसको फिल्मी बना दूँ रीडिंग को, मैं बस ये कह रही हूँ कि वो मुड़ के क्यों देखती हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उनको इंटरेस्ट होगा, या थोड़ा बहुत लाइकिंग होगी, थोड़ा बहुत कोई कनेक्शन फील हुआ होगा, इसीलिए। तो ऐसे ही जब लोग किसी चीज़ से दूर नहीं जाना चाहते हैं या किसी चीज़ को थोड़ा बहुत पसंद करते हैं, तो मुड़ के देखते हैं, अपना इंटरेस्ट दिखता है, उनका बॉडी लैंग्वेज है ये। मुड़ के देखना बॉडी लैंग्वेज में एक साइन है कि आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, कहीं ना कहीं आपका मन दिमाग वहाँ लगा हुआ है। तो ऐसे ही कितना भी दूर जा रहे थे, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, दे वर गोइंग अवे,
दे वर मूविंग फॉरवर्ड इन देयर लाइफ, पर फिर भी मुड़ कर देख रहे थे। तो व्यूअर्स, अगर आप कहीं जा रहे हैं और मुड़ मुड़ के देख रहे हैं तो फिर कहीं नहीं जा रहे हैं आप, आपका दिल दिमाग मन सब वहीं है, आप अपना शरीर बस ले जा रहे हैं। तो अगर सिर्फ शरीर कहीं ले जाना चाहते हैं तो इतना कर लेने भर से तो काम होगा नहीं। तो यहाँ पर ये इंसान मुड़ के देख रहे थे और बहुत ही बच्चों की तरह बहुत ही इनोसेंटली आपको मिस कर रहे थे कि जैसे जैसे बच्चे मिस करते हैं। छोटे बच्चे वो किसी स्वार्थ से मिस नहीं करते, बस यूं ही मिस करते हैं कि मुझे इनके पास जाना है, मुझे उनकी याद आ रही है। तो वो बहुत भोलेपन में याद करते हैं, किसी को करते हैं, किसी पर्पस के लिए नहीं कि अरे काश वो इंसान होता तो मेरा ये काम कर देता, काश वो मेरे पास होती तो मुझे यहाँ ले जाती। तो किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बहुत ही इनोसेंटली वो आपको मिस कर रहे थे और मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो पूरी तरह से ये कभी भी सेपरेट हुए ही नहीं है, ब्रेकअप भी हुआ है, बात करना बंद भी हुआ है, इग्नोर करना स्टार्ट किया है, तो पूरी तरह से उनका अटेंशन आपसे कभी नहीं हटा। एक इल्यूजन है बस ये कि इस इंसान का आपसे डिस्टेंस हो गया या सेपरेशन हो गया, ये एक इल्यूजन है, इट्स नॉट रियल। क्योंकि स्पिरिचुअली आप दोनों कनेक्टेड हैं, जैसा कि मैंने कहा पास्ट कनेक्शन है, यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो ये जो भी कुछ हुआ है टेम्परेरी हुआ है, ये जो भी कुछ हुआ है एक भ्रम जितना है, असली में नहीं मान सकते इसको। उनको अब आप में एक काम स्टेबल पर्सन नज़र आ रहा है। उनको लग रहा है कि उन्होंने तो इमेच्योरिटी करी, स्टुपिडिटी कर दी, चाइल्डिश बिहेव कर दिया कि पहले अट्रैक्ट हुए, उसके बाद दूर भागे, अब मिस कर रहे हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग। हो क्या रहा है, ये ऑन एंड ऑफ क्यों चल रहा है। तो इन्होंने आपकी लाइफ में ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जो की है, इसके लिए खुद एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं। दे आर फीलिंग एम्बैरेस्ड कि यार मैं क्या बच्चों जैसे बिहेव करती हूँ, कितना इमेच्योर बिहेवियर लगता होगा मेरा। वहीं वो आपको देखते हैं, जब आपके साथ कंपेयर करते हैं अपनी पर्सनालिटी, तो उनको दिख रहा है कि आप बहुत काम, बहुत स्टेबल, बहुत सेंसिबल, बहुत मेच्योरली अपनी ही पोजीशन पे हैं। आप पहले भी उनको चीज़ नहीं कर रहे थे, तब भी ये इंसान आप में इंटरेस्टेड हुआ, आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। सेकेंडली जब ये इंसान आपसे दूर भागने लगा, तब भी आपने कोई डेस्परेट होकर इनको फॉलो नहीं किया डेस्परेटली। और जब ये इंसान वापस आपको मिस कर रहे हैं, तो भी आपकी तरफ से ऐसा कोई बहुत एक्साइटमेंट नहीं है कि अरे ये मुझे मिस कर रहे हैं तो वाह क्या भाग्य है मेरे, ये इंसान मुझे याद कर रहा है, मेरी तो किस्मत खुल गई। तो ऐसा भी कोई आपके अंदर कोई खुशी की बाहर नहीं दौड़ गई है। तो इट इज़ जस्ट दैट कि वो देख रहे हैं कि आप तो सेम ही पोजिशन में, सेम ही सिचुएशन में, अपनी पोजिशन पे उसी रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ आज भी खड़े हो। और इनकी लाइफ में ये क्या हुआ है, ये एक उथल पुथल आ गई है, अनस्टेबिलिटी आ गई है और ये सब कर रहे हैं। तो उनको आप बहुत मेच्योर, बहुत सेंसिबल और एनर्जी वाइज बहुत स्टेबल लग रहे हो। इनकी एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, ऐसा कभी वैसा नहीं, कभी मिस करना है नहीं, कभी दूर जाना है, कभी ये कभी वो। तो इनकी एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है। तो इमेच्योरिटी का भी साइन है, चाइल्डिश बिहेवियर का, नेचर का, या कहीं ना कहीं अब हर चीज़ को चाइल्डिश नहीं कह सकते। हो सकता है कि ये एंग्जाइटी की वजह से इतना इमेच्योर बिहेव किया, ऐसा बिहेव किया, तो लेकिन आपको काफ़ी स्टेबल देखते हैं। यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स, डेफिनेटली ये इंसान रात में ऐसा सोच रहे हैं, या रातों में अक्सर ऐसा सोचते हैं कि जैसे उन्हें आपकी तरफ वापस लौटना ही होगा, क्योंकि आप ही अब उनका एक तरह से सपना बन गए हो, या उनका अधूरा ख्वाब बन गए हो जो उनको पूरा करना ही होगा। एक सॉन्ग यहाँ चावल हो रहा है। रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा है उसे मुकम्मल कर भी आओ, जो अधूरी सी बात बाकी है। फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए। अरिजीत सिंह जी का सॉन्ग है और शायद मूवी है ये बर्फी। तो इस मूवी का सॉन्ग है कि रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए, और दिल कह रहा है उसे मुकम्मल कर भी आओ, जो अधूरी सी याद या बात बाकी है। तो समथिंग इज़ इनकम्प्लीट, और उसको कंप्लीट करके ही सुकून है, उसे कंप्लीट करके ही चैन है। तो वो सोचते हैं अक्सर रातों में, ऐसा आजकल ऐसा सोच रहे हैं रातों में कि इस इनकम्प्लीट फैक्टर को, इस इनकम्प्लीट स्टोरी को तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। नहीं पता कब कर पाएंगे, नहीं पता कैसे कर पाएंगे, क्योंकि कोई प्लान नहीं है अभी, सिर्फ एक डिज़ायर है कि इसे पूरा करना होगा। आपके पर्सन और आप फायर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, तो ऑलमोस्ट सभी साइंस यहाँ पर इंक्लूडेड हैं।
ओके व्यूअर्स, तो आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है, रिलेट करती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हम ऐसे ही रीडिंग्स लेकर आते रहते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कितने परसेंट ये आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है। ओके, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।